किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं सुखविंदर सिंह, पंजाब से। आज बात करनी है आलू की बिजाई के बारे में। मैं पंजाब से हूं। पंजाब में बहुत तरह के आलू बिजाई के प्लांटर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें वो जिसको सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं, कुछ कई तरह के ऑटोमेटिक प्लांटर अवेलेबल हैं। पर फिर भी जो पंजाब का जो सेंट्रल हिस्सा है, जो जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, इन ज़िलों में फिर भी पिछले लगभग 40-50 सालों से एक तरीका जो है आलू की बिजाई का फॉलो किया जाता है, जिसमें आम तौर पे कोई प्लांटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आइए देखते हैं ये तरीका क्या है। मैं ये तरीका ठीक है या नहीं है, मैं इसके हक़ में या इसके विरोध में नहीं कुछ भी बोलना चाहता। मैं सिर्फ़ आपको आज दिखाना चाहता हूँ ये कौन क्या तरीका है। ये आप खुद डिसाइड करना कि ये आपको कैसा लगा, क्या ये आपके काम की चीज़ है या नहीं है। आइए चलते हैं ज़रा खेत में, खेत की बात खेत में करते हैं और आपको दिखाते हैं। आलू की बिजाई के इस तरीके में सबसे पहले ये मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसको कहते हैं मार्का मशीन, जो खाद भी डालती है, फर्टिलाइज़र भी डालती है और साथ के साथ खेत में निशानदेही कर दी जाती है, एक जिसको मार्का कहते हैं। और ये पहला काम है खेत की पूरी तरह से तैयारी के बाद ये मशीन चला के वहाँ पे मार्किंग हो जाती है और जो खाद डल जाती है। ये है इस विधि का जो सबसे पहला काम, खाद डालने का। और ये लगभग एक ट्रैक्टर 1 घंटे में 3 से 4 एकड़ खाद डाल सकता है। एक बार जब खेत में इस तरह से इस मार्किंग मशीन से खाद डल गई तो उसके बाद पूरे खेत में जो जितने बैग आलू का बीज हमने डालना होता है तो ट्रॉली से इस तरह से ये बैग पूरे खेत में अलग-अलग जगह पे गिरा दिए जाते हैं। और साथ के साथ ही जिस जगह पे जैसे ये जो आप देख रहे हैं टायर के निशान, जिस जगह पे जो पानी की चैनल आनी है तो वहाँ इस तरह से निशानदेही कर दी जाती है ताकि इस जगह में बीज ना डाला जाए। तो ये इस तरह से मार्किंग पूरे खेत में हो गई कि कहाँ-कहाँ पे आपने पानी की नाली बनानी है। और दूसरी जगह पे जो लेबर है, वर्कर्स हैं, वो हाथों से बीज डालते हैं। अब ये जो बीज आपको दिख रहा है कि कितनी दूरी पे डला हुआ है, और अगर आपको बीज की फसल करनी है तो आप पास-पास बीज डालेंगे, और अगर आपको खाने का आलू पैदा करना है या फैक्ट्री के लिए आलू पैदा करना है तो थोड़ी दूरी पे आलू डाला जाता है। और ये जो लोग हैं इनको पूरा तजुर्बा रहता है कि कितना बीज डालना है। हाँ, लेकिन इसमें कभी-कभी जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ वर्कर्स कुछ अनगैली कर सकते हैं, और एक जगह जैसे आप देख रहे हैं कि 2 या 4 भी डाल सकते हैं। पर ये जो है ये सिर्फ़ एक तरह से मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो इस तरह से पूरे खेत में, पूरे दिन में जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है वो आलू का बीज डालती जाएगी, और जो ट्रैक्टर है किसान का इस समय में कल के दूसरे दिन की खेती के लिए या तो खेत तैयार कर लेगा, या फिर वो कोल्ड स्टोर से दूसरा बीज ले आ सकता है या अन्य काम कर सकता है। तो इस तरह से इस तरीके में मशीन और जो लेबर है उसका अच्छा सुमेल होता है। और उसके बाद शाम को जो किसान है, ड्राइवर है, इस रिजर से ले आके पूरे खेत में कुछ ही समय में जितना समय खाद डालने को लगा था लगभग उतने समय में ही इस तरह से उस आलू के ऊपर मट्टी चढ़ाने का काम करता है। आइए इस विधि के बारे में किसान और जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं उनके विचार सुनते हैं कि उनका क्या कहना है।
ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ पास ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ एक ਨਾਲ ही ट्रैक्टर है और सवेरे सुबह मैं जब मार्का लगा देता हूँ और जितने लेबर आलू काम को करना शुरू खेत करते में हैं बोरियों को साथ फेंक में देता खेत हूँ जब और काम सारा करते दिन हैं तो लेबर उसमें एक ट्रैक्टर इसको दूसरे वाले भी काम करते लाइनों हैं में आलू को साथ में बीज आके को लगा गिराती के है और अपनी इस तरह एवरेज से अपनी शाम को इस अगर मिट्टी चढ़ाता आलू हूँ की तो खेती मेरी को पूरा एवरेज करते हैं 10 एकड़ बल्कि की एक दिन की आ प्लस ਦੇ जाती ਨਾਲ है, ਤਿੰਨ ਚਾਰ जबकि प्लांटर के ਏਕੜ साथ ਦਾ तीन ਜਿਹੜਾ चार एकड़ की ਐਵਰੇਜ ਬਣ आती है। ਸਕਦਾ और ਵੈਸੇ दूसरा जो इस ਟਰੈਕਟਰ विधि से जब मिट्टी ਅਸੀਂ चढ़ाई जाती है तो बहुत तेज़ी से ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ चढ़ाई जाती है और बहुत ਆਲੂ ਪਲਾਂਟਰ ਦੇ मिट्टी ਨਾਲ पोली ਜਿਹੜੀਆਂ नरम ਟਰਾਲੀਆਂ और ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ बिल्कुल ਪਾਉਂਦੇ ਆ आराम से ਲਗਭਗ उसके ऊपर 20 ढक ਮਿੰਟ देती ਥੱਲੇ है ਡਿੱਗ और ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ अच्छा ਟਰੈਕਟਰ जमाव ਚੱਲਦਾ होता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ और ਅਸੀਂ इस तरह ਰਫਤਾਰ ਦੇ से ਨਾਲ जो ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ प्रति ਤੇ एकड़ जो मेरी ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ पैदावार ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ इस विधि ਆਲੂ से ਦੀ बहुत ਫਸਲ अच्छी ਜਿਹੜੀ आती है ਨਿਕਲਣ ਦੀ और ਉਹ ਜਿਹੜੀ इसी वजह से ਜਿਹੜੀ हम लोग ਜਲਦੀ इस ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ तरीके ਆਪਣੀ को ਵਧੀਆ ज़्यादा ਬਣਦੀ ਇਹਦੀ अपनाते हैं। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ मंडल जी ये बताइए कि एक दिन में जो आप लोग कितनी लेबर लगी हुई है यहाँ पे? 18 लेबर लगते हैं, 15 किला लगा लेते हैं। पहला मरका लगता है, ठीक है। खाद लड़ा कर हाँ, दवाई बीज पाते हैं खाद में, हाँ हाँ उसमें दवाई पाकर उसे खाद लड़ाते हैं, खाद लड़ा कर आते हैं खेत पर, मरका लेकर निशानी लगाना पड़ता है। हाँ। निशानी लगाकर उसके बाद मरका में रहता है, एक बंदा खाद पाता है, डिलीवर चला रहा है गाड़ी ट्रैक्टर। अच्छा उसके बाद निशानी लगाते हैं अड्डा का, हाँ हाँ उसके बाद आलू गिराते हैं, ठीक है। उसके बाद आलू बीजते हैं। ओके तो ये आपने आलू सारा दिन भर आप गिराते रहेंगे और शाम को वो आके मिट्टी चढ़ा देंगे? हाँ हाँ, शाम को मिट्टी चढ़ा देता है, दिन भर हम लोग लगाते हैं। इस विधि से जो आगे पहली सिंचाई की तस्वीर ये है, हल्की सिंचाई की जाती है 5-6 दिन के बाद। ये आप जो खेत के सिरा देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस बिजाई की जाती है कुछ लाइनों में, यहाँ से ट्रैक्टर ने मुड़ना होता है और आगे लगभग ये जो इसमें से जो आलू का जमना है वो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा जमा है, किसी भी तरह का कोई जमाव का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 20-25 दिनों के बाद दूसरी सिंचाई कर ली जाती है और उसके 5-6 दिन बाद जब खेत में बत्तर आ जाती है तो ट्रैक्टर से जो त्रिफाली या हलनुमा किसी चीज़ से जो गूलों के बीच में, जो रिजिस के बीच में जो घास या खरपतवार है, एक तो उसकी जुताई हो जाती है, ज़मीन नरम हो जाती है और साथ के साथ ही जो खाद की, यूरिया की जो दूसरी डोज है वो भी अप्लाई कर दी जाती है और वो मट्टी में अच्छे से मिक्स करने के बाद रिजर से आप देख रहे हैं कि रिजर से आप मट्टी चढ़ाते हैं। ये जो विधि आलू की बिजाई की आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये दूसरी बार मट्टी चढ़ाना ज़रूरी समझा जाता है। नहीं तो कई लोगों का मानना है कि जो रिज का साइज़ है, जो गूल का साइज़ है, वो थोड़ा कम रह जाता है। तो मट्टी चढ़ाने के बाद आपको जो बीच में नालियाँ हैं पानी के लिए, उसको भी बनाना दोबारा पड़ता है एक बार। और कुल मिला के इस विधि में जो खर्चा है वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद अगर महंगा प्लांटर जो लगभग 1.5 लाख से लेके आजकल 4 साढ़े 4 लाख तक के प्लांटर आते हैं, अगर उनका टोटल खर्चा लगाया जाए तो पर प्रति जो एकड़ इस विधि का खर्चा उससे काफ़ी कम पड़ता है, क्योंकि आपको एक ऐसी मशीन पे जो कि आपने लगभग 10 दिन के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल करनी है और फिर सारा साल उसको संभाल के रखना है। तो एक तो इस विधि में खर्चा काफ़ी कम है और इसमें तेज़ी से काम हो जाता है, कम ट्रैक्टरों से आपका काम चल जाता है। लेकिन कुछ इस पे सवाल हैं इस विधि पे। एक तो ये कहा जाता है कि जो पानी जब लगाया जाता है दोबारा मट्टी चढ़ाने के बाद मट्टी गिर जाती है नीचे। हाँ, ये हो सकता है कुछ हल्की ज़मीनों में ऐसा होता हो, जैसे मैं पानी लगाने का भी आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जो लेबर कई बार जो आलू गिराती है जब वो कम ज़्यादा हो जाता है तो उसका भी एक इशू हो सकता है। तो ये 2 छोटी-छोटी बातें हैं जिसके ऊपर कई बार किंतु परंतु होता है। और फिर भी आप देख लीजिए, हर किसान की अपनी-अपनी सिचुएशन, अपने-अपने हालात अलग-अलग होते हैं, मट्टी अलग-अलग होती है।
तरीका अलग-अलग होता है। अब आप इसको देख के अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर थोड़ी-सी जगह में करके देखिए, और ना पसंद आए तो जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर ये जो एरिया है पंजाब का, यहाँ ये 40-50 सालों से ये विधि को बहुत ही बखूबी अपनाया जा रहा है, और बहुत से ऐसे किसानों के परिवार हैं जो सक्षम हैं, सब मशीनें या सब ट्रैक्टर्स खरीद सकते हैं, उनके पास हैं भी हैं, पूरा बड़े सिस्टम्स हैं, पर फिर भी वो बिजाई इसी विधि से करना पसंद करते हैं। और अब ये आपने सोचना है कि आपको ये विधि कैसी लगती है आपके हालात के मुताबिक। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस आलू के ऊपर पसंद आती हैं तो आप कृपया ज़रूर दूसरे किसानों से इसको शेयर करिए, ताकि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँचेगी। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।